सुनना, एक एक करके बता दे सारे के सारे। पहले हम थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, वैसे ही चैप्टर कंप्लीटेड है पूरा, डाउट क्लास थी तो हम बता दे रहे हैं। इसके बाद हम ब्रेन चैप्टर पढ़ लेंगे जो कि लास्ट है ना। सुनना सुनना, पहला क्वेश्चन क्या था, थाइमस ग्लैंड क्या होती है। तो पहली बात तो थाइमस ग्लैंड किस टाइप की ग्लैंड है, तो ये भी कैसी है, एक एंडो अंतःस्रावी है। कहाँ होती है, हार्ट के पास। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड। आपने लिम्फोसाइट का नाम सुना था WBC में, तो लिम्फोसाइट बनते कहाँ से हैं, WBC से, लेकिन उसमें से एक टी लिम्फोसाइट होता है। वो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट कहाँ पे होता है, आके थाइमस। क्वेश्चन ही आएगा, हमने 2-3 चीज़ बताई थी आपको। उत्सर्जन तंत्र के पास में, उत्सर्जन अंग कौन सा होता है हमारा, किडनी होता है। किडनी के पास में कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र के पास में कौन सी ग्रंथि होती है, थाइमस। हार्ट के पास में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के पास में कौन सी है, थाइमस, पहला। दूसरा क्या हो गया, किस टाइप की ग्लैंड है, एंडोक्राइन। तीसरा, इसका फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। क्यों, क्योंकि जो लिम्फोसाइट होता है वो बनता कहाँ से है, WBC से, WBC से, क्योंकि उसकी पार्ट होता है ना, बेसोफिल्स, ईसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। कौन है, मना कर दो, बात नहीं। नेक्स्ट ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, क्लियर है। एक क्वेश्चन और आएगा कि उम्र के साथ साथ क्या हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं हो जाती, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि उम्र के साथ में वो कौन सी ग्रंथि है जिसका साइज कम हो जाता है, छोटी होती जाती है, काम करना कम कर देती है। क्लियर, 4 क्वेश्चन बनते हैं, स्पेसिफिकली ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्या है, किस टाइप की ग्लैंड है, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक प्रकार है, कौन सा, थाइमस ग्रंथि, पहला। उत्सर्जन अंग के पास अधिवृक्क होती है और परिसंचरण के पास थाइमस होती है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कौन करता है, थाइमस करती है, क्लियर है। चौथा, एज के साथ में, उम्र के साथ साथ कौन सी ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता है, थाइमस, क्लियर है। तो ब्रेन में कौन कौन सी हमारी ग्रंथियां थी, पीनल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, मतलब पीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, 3। उत्सर्जन अंग के पास एड्रीनल, रक्त परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम के पास थाइमस, क्लियर है। गले में या थ्रोट में आगे की साइड थायराइड, पीछे की तरफ पैराथायराइड, ठीक है। और लैंगिक ग्रंथि गोनेड्स। स्टमक में, कोर में, हमारे कोर में होती है पेनक्रियाज, बताया था, ये होती है सारी की सारी ग्लैंड, क्लियर है भाई, ठीक है। अब तुम्हारे डाउट क्या थे, एक सेकंड में हम देख लें। अंतःस्रावी, हमने अंतःस्रावी में लिखवाया ना आपको। अच्छा एक बात बताओ, पैराथायराइड ग्रंथि क्या बना रही है, क्वेश्चन बताओ आपने। हाँ, क्वेश्चन लेके आना, आप क्वेश्चन दिखाना, ऐसे ना भाई। हमने इस बताया पैराथायराइड क्या है, अंतःस्रावी होती है। क्यों, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, और जिससे भी हार्मोन निकलता है वो अंतःस्रावी होती है। एंजाइम निकलता तो बाह्यस्रावी होती। अब क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा गया है वो डिपेंड करता है ना। ब्राइटनेस तुम क्वेश्चन है क्या पाया जाता है, हार्ट को कंट्रोल करता है जो इसी में, क्योंकि जिंक का पैंक्रियाज, क्योंकि इंसुलिन के फॉर्मेशन में जिंक हेल्प करता है। इसलिए सुना होगा जिसको मधुमेह रोग होता है उसके घाव देर में सही होते हैं, जिसको शुगर होती है उसके घाव देर में सही होते हैं। और शुगर किसकी वजह से हुई थी, इंसुलिन की कमी की वजह से हुई थी। तो जिंक कहाँ होता है, वहीं होता है, क्योंकि जिंक का मेन फंक्शन होता है तो पैंक्रियाज में होता है। इस क्वेश्चन सुनना, बता दे सबके लिए, ये सुन लेना। लिखा है रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने पर पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, एक ही लिखवाया है, कौन सा, पैराथॉर्मोन लिखाओ या पैराथायराइड हार्मोन लिखाओ या PTH, पैरा T से थायराइड, S से हार्मोन, तो वो होगा आंसर। अच्छा ऑप्शन भी अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन आ दो। क्वेश्चन ऑप्शन अगर लिखा है कैल्सीटोनिन,
तो क्या कैल्सिटोनिन पैराथॉर्मोन से निकलता है, थायराइड हार्मोन उससे निकलता है, पैराथायराइड ग्रंथि से नहीं। फिर लिखा है एपिनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन कहाँ से निकलता है, एड्रीनल से। और लिखा है ये सभी, तो ये सभी तो होंगे नहीं भाई, सब अलग अलग ग्रंथियाँ हैं। एक ही ऑप्शन होता है पैराथायराइड हार्मोन, तो वो सही है। एडम्स एप्पल, ADAM'S। एपिनेफ्रिन बोला, एपिनेफ्रिन हम लिखे दे रहे स्पेलिंग अभी, है ना, एक सेकेंड देखना, लिख देता। जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है उसको कहते हैं एपिनेफ्रिन, ये लिखते हैं, वो एडम्स एप्पल है, ठीक है। क्वेश्चन है रक्त, नहीं तो हो गया। क्वेश्चन है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो होता है, हमने आपको दो चीज़ बताई थी एक दिन, बताई था डिटेल में हमने, जब बता दिया, लेकिन सुनना क्या लगा। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन जो कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को नियंत्रित करता है, उसका श्रावण कौन करता है, तो अधिवक्र ग्रंथि करती है। और अधिवक्र ग्रंथि के भी दो भाग थे, एक था मेडुला, दूसरा था कॉर्टेक्स। उस कॉर्टेक्स के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लूको, दूसरा होता है मिनरेलो और तीसरा होता है सेक्सुअल। तो उसमें से जो ग्लूको वाला है वो करता है शुगर कंट्रोल या साल्ट कंट्रोल, ठीक है। हम बता रहे हैं क्या होता है, अभी एक्सप्लेन कर देंगे हम तीनों क्या होता है ना। हमने बताया था उस दिन आपको, शायद से वीडियो में भी है, कि जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो चार चीज़ों को कंट्रोल करता है, शुगर, साल्ट, मिनरल्स या बीपी, या फिर शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्सुअल हॉर्मोन्स। तो शुगर और साल्ट, शुगर और जो क्या बोला, स्ट्रेस वाला है वो करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। जो साल्ट लेवल या बीपी वाला है वो करता है मिनरल वाला भाग, और जो आपके सेक्सुअल हार्मोन होते हैं वो बनाता है सेक्सुअल कॉर्टेक्स वाला भाग। ये तीन होते हैं, मैं भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिर लिखा है एपिनेफ्रिन हार्मोन, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन कहाँ से बनता है, अधिवक्र ग्रंथि से। और अधिवक्र ग्रंथि के भी कौन से वाले भाग से, मेडुला वाले भाग से। लिखा है, देखो आप नोट्स में लिखा होगा, लिखा है ना, अधिवक्र मेडुला लिखा है, देखना एक बार, लिखा है जहाँ तक हमें याद लिखवाया है। तो मेडुला से बन रहा है कौन कौन सा, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों, जबकि ग्लूको, मिनरेलो और सेक्सुअल ये तीनों कहाँ के हैं, कॉर्टेक्स वाले के। ये भी लिख लेना आप, हम लिखवा देते हैं, एक सेकंड रुको ना, आओ सुनना। ऐसा होता है, जो एड्रीनलिन ग्रंथि है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। इससे दो बनते हैं, कौन कौन से, एक तो एड्रीनलिन और दूसरा नॉन एड्रीनलिन। इस एड्रीनलिन को कहते हैं एपिनेफ्रिन नाम है इसका ही, और नॉन एड्रीनलिन वाले का नाम होता है नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब आता है कॉर्टेक्स वाला भाग, तो कॉर्टेक्स वाले भाग में तीन होते हैं, एक तो होता है ग्लूको, एक होता है मिनरेलो और एक होता है सेक्सुअल। तो ये ग्लूको वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो ग्लूको किसका भाग है, कॉर्टेक्स का, लेकिन कॉर्टेक्स भी किसका है, एड्रीनल ग्रंथि का, एड्रीनल ग्रंथि है। जल्दी जल्दी बता दिया, समझ में आया, हमें लगा फास्ट फास्ट बोल दिया हमने। सुनना डाउट आज की जो थे अभी, थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, परिसंचरण या हार्ट के पास। पहला, किस टाइप की ग्रंथि है, एंडोक्राइन। क्यों है, क्योंकि ये क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है, पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या प्रोवाइड करवाती है, फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम वैसे लिम्फोसाइट का, WBC का होता है, लेकिन उसमें एक टाइप होता है टी लिम्फोसाइट। वो टी लिम्फोसाइट बनता कहाँ है, WBC में, लेकिन वो एक्टिवेट कहाँ होता है, थाइमस में, ठीक है। इसीलिए ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों आपसे हो जाएंगे, ठीक है। पहला। दूसरा क्वेश्चन था कि कैल्शियम के लेवल में पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है। अब आप उसको चाहे पैराथॉर्मोन कह दो या पैराथायराइड हार्मोन कह दो या PTH कह दो, तीनों का मतलब एक, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एड्रीनलिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं और नॉन एड्रीनलिन को ही नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही भाग कहाँ से, ये दोनों ही हार्मोन कहाँ से बनते हैं, मेडुला वाले भाग से,
अब पूछाएगा ग्लूको का तो कॉर्टेक्स से होगा, मिनरल का कॉर्टेक्स से होगा, या सेक्सुअल का भी कॉर्टेक्स से होगा। और इनका काम क्या क्या होता है? तो भाई ग्लूको जो होता है, ग्लूकोज का मतलब क्या, शुगर नहीं होता, आया ना, शुगर को कंट्रोल करता है। मिनरल्स में साल्ट को कंट्रोल करता है। सेक्सुअल में सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसीलिए कॉर्टेक्स वाले भाग को 4S ग्लैंड कहते हैं या हार्मोन कहते हैं, क्योंकि 4S वाली चीजें कंट्रोल करता है। कौन कौन सी? शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्सुअल हार्मोन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, या सॉरी ये बंद हो गया फोन धोखे से। नेक्स्ट देखना, ग्लूकोकार्टिकॉइड वाला हो गया, इसका आंसर होगा कॉर्टेक्स। अच्छा ऑप्शन देखना क्या लिखा था, लिखा था ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन शरीर की जिस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करते हैं उसका मतलब श्रावण या फिर मतलब कहाँ से रिलीज होता है वो। ऑप्शन था मेडुला, तो क्या मेडुला से निकल रहा है? नहीं। सेकंड था कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स निकल रहा है, हाँ। थर्ड था थायराइड ग्रंथि, तो है ही नहीं यहाँ पे। और फोर्थ है पीयूष ग्रंथि, वो भी नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे ठीक है। फिर लिखा है एपिनेफ्रिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो मेडुला से। तो ऑप्शन में भी लिखा है एपिनेफ्रिन हार्मोन जब हृदय एकदम से धड़कना बंद कर देता है तो चालू करने के लिए दिया था। क्यों? क्योंकि हमने लिखवाया था फियर और फाइट, डर में आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो जिसको भी हार्ट अटैक आता है या हार्ट से प्रॉब्लम आती है ना, तो आप अच्छा कभी आपको सपना आता है गिरने का, रात को सो रहे हो अचानक से कहीं से गिर रहे हैं, अचानक से आँख खुलेगी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होगी, है ना। और हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट पंप करना बंद कर देता है, तो एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा देते हैं हम। उससे क्या होता है, अचानक से एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाने से हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो बच जाता है इंसान। या देखा हो कभी जैसे किसी की सांस नहीं चल रही हो ना, तो उसको डरवाते हुआ अच्छे से तो अचानक से सांस चलने लगती है उसकी, क्योंकि हार्ट फिर से पंप करने लगता है उसका, इसलिए होता है। तो जो एपिनेफ्रिन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, मेडुला वाले भाग। वही पूछा गया एपिनेफ्रिन कहाँ से, है ना, साबित होता है, तो मेडुला से, कॉर्टेक्स से, थायराइड से या पीयूष से। तो एपिनेफ्रिन कहाँ से निकल रहा है, मेडुला से, ये भी सही। फिर लिखा है हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कॉर्टेक्स हार्मोन्स में प्रॉब्लम होने से कौन सा रोग होता है, पेचिस, घेंगा, तपेदिक या एडिशन डिसीज होती है। तो कभी भी अगर आप में से ये कॉर्टेक्स वाले हार्मोन्स की कमी होती है तो होता है एडिशन डिसीज, और इसके ज़्यादा होने से होती है एडिमा डिसीज। हम बता रहे क्या होता है, पकड़ना। और कोई क्वेश्चन था? नहीं, कुछ नहीं है, पकड़ो। देखो ऐसा होता है, अगर कॉर्टेक्स की या फिर ग्लूको वाले भाग की कमी आएगी, अगर कमी होगी तो शुगर डाउन होगा, कमी से शुगर ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा है तो स्ट्रेस ज़्यादा है, शुगर भी ज़्यादा है स्ट्रेस भी ज़्यादा है। अब सुना, मिनरल्स ज़्यादा तो साल्ट का लेवल ज़्यादा, तो बीपी भी कैसा होगा, बीपी लो होगा इसमें से, ठीक है, होता है। और इन्हीं सबको जोड़ के हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एडिशन। तो इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, एडिशन। और कौन सी ग्लैंड से हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड या कॉर्टेक्स वाले ग्लैंड से। क्लियर? तो एडिशन डिसीज किससे संबंधित है, इससे। क्या होता है मतलब, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मुझे। सेन नाम लिख के दे दो मेरे को, क्या एग्जैक्टली दिखाना एक बार। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही दिखा, वो क्या ऐसे दिखा दो। स्पेलिंग क्या है, मुझे कुछ नहीं हुआ। हम इंग्लिश में देख लेंगे एक बार। अच्छा ये है ग्रोथ हार्मोन का, उसका एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन उसमें होते हैं। सोमैटोसिन कहते हैं, सोमैटोस्टेटिन निकल रहा था वो पैनक्रियाज से, और सोमैटोसिन कहते हैं ग्रोथ हार्मोन के दूसरे नाम को, उसको ही कहते हैं शायद से हिंदी में।
हम एक बार देख लेंगे क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक, ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं सोमैटोसिन। ठीक है, ये होता है, शायद से हिंदी में ही कहते हो, एक बार देख लेना, बता देना इंग्लिश में क्या कहते हैं, बता देना। ठीक है, और बताएं, ये नाम थे हमने लिखवाए थे शायद से, हमने लिखवाया था आपको। मेलाटोनिन का दूसरा नाम क्या था? नहीं लिखवाया था, चलो कोई बात नहीं। और थायराइड ग्रंथि का एडम्स एपल। ठीक है, और हार्मोन के नाम तो लिखवाए थे हमने आपको। ग्रोथ हार्मोन को कहते हैं, हमने बता दिया है। ठीक है, सोमैटोसिन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोसिन। और बताएं, एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल? मुझे थोड़ा जल्दी इसलिए कहा था कि कोई रिवीजन टाइप का था, इसलिए। और कोई क्वेश्चन है, आया समझ में? हम सुनना फिर से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज किया था, क्योंकि रिवीजन है, इसलिए जल्दी जल्दी सुन लेना आप बस। ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करती है, केमिकल को होल्ड करके रखती हैं अपने पास। दो टाइप की होंगी, कौन कौन सी? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो बाहर या अंदर रिलीज करेंगी, लेकिन ब्लड से नहीं मिलाएंगी, समझ रहे हो आप? और एंडोक्राइन जो ब्लड से मिलाएंगी, तो वो हार्मोन होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करती है? एंजाइम। और एंडोक्राइन हार्मोन। क्लियर यहाँ पे? एक्सोक्राइन के कुछ कुछ नाम है, याद कर लेना आप। जैसे सुना, नहीं कुछ और क्वेश्चन दिमाग में आता है, पता नहीं क्या था, है ना? जैसे सेलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड स्वेद ग्रंथि पसीने के लिए, लैक्रिमल ग्लैंड अश्रु ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथि, सेबेशियस ग्लैंड सीवम कहते हैं हम, या फिर जो ऑयल निकलता है ना, ऑयल वाली, वो ग्रंथि हो गई। ये सब कैसी हैं? एक्सोक्राइन। लीवर को भी हम एक्सोक्राइन में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम उसका कैसा होता है? एक्सोक्राइन का होता है। क्लियर? एंडोक्राइन के एग्जांपल्स 9 हैं, हमने 9 लिखवा दिए हैं आपको। ठीक है, 9 कौन कौन सी हैं? पीनल, पहली बात थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, और एड्रिनल, थाइमस, हाइपोथैलेमस, और पीयूष, और एक और है गोनेड्स। ये 9 ग्रंथियां हैं जो आपको पढ़नी है किसमें? क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन में, अंतःस्रावी में। ठीक है, यहाँ तक। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर, सबसे छोटी ग्रंथि पीनल। लेकिन क्या है, 99% पेपर में पीनल ऑप्शन में नहीं आता, इसीलिए आप क्या लगा देते हो? पीयूष। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीयूष सबसे छोटी है, सबसे छोटी आएगी तो कौन सी लगानी है? पीनल ही लगाना है। क्लियर है? सबसे पहले कौन सी लिखवाई थी? पीनल। पीनल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में, सब जगह, मतलब मेन, मतलब बीच में होती है, सेंटर में, ब्रेन के। ठीक है, पहली बात। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? 2, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? नींद को कंट्रोल कर रहा है, पहला। दूसरा आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल कर रहा है। तीसरा अंधेरे में एक्टिवेट हो जाता है। चौथा आदतों का निर्माण करवाता है। ठीक है, अगर ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो नींद ज़्यादा आएगी, तो इरिटेशन ज़्यादा होगा। हार्मोन कम बनेगा, नींद कम आएगी। कम नींद आने को हम अनिद्रा की बीमारी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा लिखवाया था? थायराइड। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, कहाँ होती है? तो थ्रोट में, गले में होती है। किस शेप की होती है? एच शेप, या उसी को हम बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं। तो बटरफ्लाई ग्लैंड थायराइड। एडम्स एपल। क्लियर? नेक्स्ट इज थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकल रहे थे? थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन का काम क्या था? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। और कैल्सीटोनिन का काम क्या था? ब्लड से बोन्स तक कैल्शियम को ले जाना। ठीक है, तो लिखवाया है, पढ़ाया है, लिखवाया भी है, आप आए नहीं होगे शायद, लिखवाया। नेक्स्ट सुनना। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सारी प्रोसेस को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर थायरॉक्सिन कम है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म स्लो है तो पाचन भी स्लो होगा। पाचन स्लो है तो स्टोरेज ज़्यादा होगा, और स्टोरेज ज़्यादा होगा तो फैट बढ़ने लगेगा। फैट बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी का वेट अचानक से बढ़ जाएगा, तो स्वेलिंग टाइप की लगेगी, जिसको हम कहते हैं थायराइड की बीमारी होगी। तो किससे होती है? थायरॉक्सिन की कमी से होती है। यहाँ तक क्लियर? यही चीज़ अगर बड़ों में हो तो हम क्या कहते हैं? मैक्सिडिमा, और बच्चों में हो तो क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता। ठीक है, समस्या?
थायराइड कितने कलर के होते हैं? ग्रंथि दो होती है ना, एक कमी से एक ज़्यादा से, बताया ना मैं आपको। लोग आप सुनना जो आप क्वेश्चन शायद से अगर यही पूछा हो तो कितनी तरह की होती है, तो थायराइड दो तरह की होगी, एक पतले वाली होती है। हमने थायराइड बीमारी सुना सर, थायराइड जो बीमारी होती है वो थायरॉक्सिन के कम होने से होगी या ज़्यादा होने से, दो ही टाइप से होगी। अब इसके नाम अलग अलग हैं। अब आप नाम के हिसाब से पूछो तो अलग आंसर होगा, सिर्फ पूछो कितने तरीके से, दो तरीके से। कैसे? या तो कमी से या फिर ज़्यादा से। कमी से कौन सा होता है? बड़ों में मैक्सिडमा कहते हैं, और कमी से ही बच्चों में कैटिनिज्म कहते हैं उसको। और ज़्यादा होने से आपको बताया था हमने, अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा या तेज होगा। मेटाबॉलिज्म उपापचय तेज है तो खाना जल्दी पच जाएगा, और खाना जल्दी पच जाएगा तो क्या स्टोरेज हो पाया? नहीं हो पाया। स्टोरेज नहीं होगा, दैट मीन्स बॉडी में वेट गेन नहीं होगा, तो आप दुबले पतले लगोगे और आपकी आंखें उभरी हुई दिखाई देंगी, है ना। तो बल्जिंग ऑफ आइज कहते हैं, इसका नाम होता है ग्रेव सिंड्रोम, बीमारी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? बीमारी का नाम कहते हैं ग्रेव्स सिंड्रोम, GRAVE, ग्रेव सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट कौन सी लिखवाई थी? पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन नंबर में कितनी होती हैं? 4। कहाँ होती है? थ्रोट में, गले में। हार्मोन कौन सा रिलीज करती हैं? पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन या PTH। इसका काम क्या है? कैल्सीटोनिन के अगेंस्ट काम करना। अब कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था? ब्लड से कैल्शियम को बोन्स तक ले जा रहा था। क्यों? क्योंकि बोन्स के रिजिडिटी के लिए, कठोरता के लिए कैल्शियम चाहिए। तो इसके उल्टा काम कौन करता है? पैराथायराइड हार्मोन। तो वो क्या करेगा? बोन्स से कैल्शियम को कहाँ लेके आएगा? ब्लड में। अब इसमें भी दो बीमारियां होंगी। मान लो कैल्शियम ज़्यादा आ गया तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा, और ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा तो स्टोन या पथरी होने के चांसेस। फिर पथरी किसकी होनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। अब सुन नेक्स्ट, अगर पैराथायराइड कम आएगा तो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो एक तो थक्का देने में जमेगा, है ना। और उसी रोग को काफ की नस चढ़ जाती है सोते टाइम, सोते वक्त आप पैर की नस चढ़ जाती है, टिटेनी रोग होता है। टिटेनी रोग भी किससे होता है? उसकी कमी से होता है। इसके बाद कौन सी लिखवाई थी? पेनक्रियाज, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पेनक्रियाज पहली बात तो किस टाइप की ग्रंथि है? मिश्रित। क्यों? क्योंकि एंजाइम भी निकालती है। एंजाइम कौन कौन से थे? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। याद है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज फैट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करवा रहा था। और हार्मोन कौन से हैं? ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, है ना। इसकी कोशिकाओं की खोज किसने की थी? लैंगर हैंस ने, है ना। और कितनी टाइप की कोशिकाएं हैं? मेनली 4 हैं, लेकिन 3 से हार्मोन बनते हैं, अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा। एक ही बात, अल्फा से कौन सा बनता है? ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से, तो क्वेश्चन आएगा शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है? शुगर, तो इंसुलिन का आएगा। या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन मिलता है? इंसुलिन। अगर कम इंसुलिन है तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, इंसुलिन ज़्यादा है तो आप में एनर्जी नहीं बचेगी, चक्कर वक्कर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है? उल्टा काम, वसा को ग्लूकोज में बदलेगा, फैट को ग्लूकोज में बदलेगा या कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा फंक्शन। फास्ट के टाइम पे जब हम व्रत रहते हैं तो हमें एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। ठीक है, इसलिए जो जिम वगैरह करते हैं ना वो ज़्यादा फास्ट नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत कम होता है। सुना हुआ। नेक्स्ट कौन सी थी? हाँ देखो सुनना, इंसुलिन कम होगा तो कम ग्लूकोज फैट में बदलेगा। तो जब ग्लूकोज फैट में नहीं बदल रहा है, मतलब ग्लूकोज आपके शुगर में, सॉरी आपके ब्लड में ज़्यादा हो गया, और ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह। क्लियर? नेक्स्ट, एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि के 2 भाग, एड्रीनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? मेडुला और कॉर्टेक्स। हार्मोन मेडुला वाले भाग से कितने निकलते हैं? एड्रीनलिन और, जबकि कॉर्टेक्स वाले भाग से 3, ग्लूको, मिनरेलो और सेक्सुअल। कॉर्टेक्स 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 लगा देना, अगर कॉर्टेरॉइड कहते हैं वैसे। ठीक है, ये हो गया। एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनल दोनों का काम करते हैं फियर, फाइट और फ्लाइट।
फ्लाइट में होता है अचानक से कोई चीज़ बढ़ जाना, ठीक है, इसलिए होता है। इसलिए इसको 3F हार्मोन या 3F ग्लैंड भी कहते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी में एक्टिवेट होती है। इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रीनलिन को कहते हैं। क्लियर है? कोई समस्या? इसके बाद क्या पढ़ाया था? इसके बाद लैंगिक ग्रंथि, गोनेट्स। तो गोनेट्स का याद रखना 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु या स्पर्म कहाँ से बनती है? मेल टेस्टिस से, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, फीमेल के ओवरी से बनती है, तो दोनों इसका ही भाग है, ठीक है। मेल में जो आपकी लैंगिक ग्रंथि होती है कौन सी है? वृषण कहते हैं, वृषभ कहते हैं, क्या बोलते हैं? वृषण, हाँ, टेस्टिस होते हैं, ठीक है। फीमेल में कौन सी होती है? ओवरी, अंडाशय। क्लियर है? मेल में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 3 होते हैं, वैसे रिलैक्सन भी होता है, लेकिन मेनली 2 ही होता है, रिलैक्सन भी होता है, 3 होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, गोनेट्स का काम क्या है? तो द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रदान करना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, ये सब चीज़ें होती हैं। और दोनों की भाई किसी भी हार्मोन की कमी से या ज़्यादा होने से दोनों से ही क्या आता है? इनफर्टिलिटी, बांझपन आता है। चाहे मेल्स हो, चाहे फीमेल्स हो, चाहे कम हो रहा हो, चाहे ज़्यादा हो रहा हो, दोनों से ही क्या आएगा? बांझपन आएगा। ये लिखा हुआ है, हम सिर्फ रिवाइज करवाए क्योंकि, ठीक है। और बताओ, पीयूष ग्रंथि सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है, नाम है पीयूष। अपने साथ साथ दूसरी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पीयूष को कौन इसलिए वो क्या है? वो कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है, तो वो दादाजी कौन है? हाइपोथैलेमस। आप समझ लो भाई, बाकी सारी ग्रंथियों कौन कंट्रोल कर रहा है? पीयूष। तो वो कह रही हम बाप है सबके, है ना। थैलेमस कहती हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे, हम तुम्हारे दादाजी हो गए, मतलब फादर हो गए, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया। इसके अलावा कौन कौन से हार्मोन थे? 2-3 लिखवाए थे हमने आपको, 13 होते हैं हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की दूसरा नाम है सोमैटोसिन, ठीक है। काम क्या है? हाइट बढ़ाने में या आकार बढ़ाने में। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो आप थोड़ा सा छोटे रह जाओगे या बौनापन होता है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो बहुत बड़े हो जाओगे, विशालकाय हो जाओगे एकदम, ठीक है। आसमान छू दोगे, घटोत्कच टाइप के हो जाओगे। भाई घटोत्कच ऐसे ही था, विशाल था काफ़ी, भीम टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था? प्रोलैक्टिक। प्रोलैक्टिक, लैक्टो वर्ड का मतलब होता है मिल्क। तो दूध फॉर्मेशन का काम मदर की बॉडी में कौन सा हार्मोन करवाता है? प्रोलैक्टिक। लेकिन बाहर रिलीज करवाने का ऑक्सीटोसिन, बाहर रिलीज कर, और प्रसव पीड़ा के लिए ऑक्सीटोसिन, प्रेशर डालने के लिए ऑक्सीटोसिन। और कुछ रह गया था? हाइपोथैलेमस कहाँ होती है? ब्रेन में। किसको कंट्रोल करती है? पीयूष को, इसलिए होती है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? क्लियर है? यही क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। अंतःस्रावी है, ये तो सब सिस्टमेटिकली लिखवाया है ना हमने, लिखा है वो। चलो, ये थी डाउट क्लास। अगले चैप्टर का नाम लिख लो, ब्रेन। नाम लिखे ब्रेन। सुनो, ब्रेन का वेट कितना होता है? अरे रुक तो जाओ। एडल्ट में अलग होता है और चाइल्ड में, एडल्ट में कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। बच्चे में कितना होता है? ऑलमोस्ट इतना होता है, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है भाई? ब्रेन क्या काम करता है? एक तो इंटेलिजेंस या बुद्धि प्रदान करता है, IQ, एक ही बात है, हालांकि दोनों का मतलब। तीसरा क्या है? बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। और क्या? pH। 3 है, वो हम बताएंगे कैसे होता है, क्या करते हैं, ठीक है। ये 3 काम किसके होते हैं? ब्रेन के।
ब्रेन के कितने भाग हैं? पहला होता है फोर ब्रेन, आगे वाला भाग, फिर होता है मिड ब्रेन, बीच वाला भाग, और फिर होता है हिंड ब्रेन, पीछे वाला भाग। इसको हम कहते हैं अग्र, इसको हम कहते हैं मध्य, और इसको हम कहते हैं पश्च। ठीक है, ब्रेन। अब अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? 3। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता, और पश्च के भी कितने होते हैं? 3। लिख लो, हम एक्सप्लेन मंडे को ही करेंगे थोड़ा सा। फोर ब्रेन के कौन कौन से भाग हैं? तो पहला होता है थैलामस, दूसरा होता है हाइपोथैलामस, और तीसरा होता है प्रमस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता। हिंड ब्रेन के भी 3 भाग हैं, कौन कौन से? एक तो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, तो मेड्यूला लिख लो अकेला कब। दूसरा होता है पोन्स, और तीसरा होता है अनुमस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं सेरिब्लम। दिख रहा है? Of course it is visible. देखो एक बार लिख लो आप, फिर हम बताते हैं। नहीं समझाएंगे परसों से ही, थोड़ा सा एक दिन में हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आपके सारे डिसीजेज रह गई बस, है ना? कंप्लीट है बोला जो 20-25 लेक्चर, तो 20 लेक्चर तो लग ही जाते हैं। हाँ, ये अलग अलग होता है। आप साइकोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो उसमें अलग बताते हैं, और एज वाइज अलग अलग होता है। जैसे कि बच्चा छोटा है, जन्म हुआ है, एडल्ट, हम मेनली जो चाइल्ड का लिखते हैं वो इन्फेंट एज का लिखते हैं, 0 से 2 साल तक वाले का, ऐसा करते हैं। नहीं, ये होता है 11 साल के बाद, मेनली 10 या 11 के बाद, मैच्योरिटी के बाद। हाँ, थोड़े थोड़े से फ्लक्चुएशन आते हैं ना, एज वाइज बढ़ेगा ना वेट। भाई अचानक से यहाँ से यहाँ थोड़ी पहुँच जाएगा भाई, यहाँ। हाँ, इतना तो मिनिमम होता ही, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा छोटा ही होता है। बच्चा छोटा होता है ना, तो उसका लगभग 1/3 भाग में क्या होता है? ब्रेन ही होता है। बच्चे का 1/3 लगभग हम ऐसा मानते हैं, करीब 1/3 नहीं, सॉरी 1/4, 25% या 30% के अराउंड जो होता है वो ब्रेन ही होता है। तो ज़्यादा भाग भी ब्रेन का ही माना जाता है। ये हम साइकोलॉजी में पढ़ाया भी है साइंस से, है ना? सुनना, 2-3 चीज़ें ही हैं, पढ़ लो, बाकी का हम मंडे को एक्सप्लेन कर देंगे। वेट कितना होता है एडल्ट का? लिख के आएगा, एडल्ट का पूछा गया, चाइल्ड का। अगर कुछ लिख के नहीं आए तो आप एडल्ट का ही लगाओगे, 1350-1400 ग्राम। लोकेशन क्या है तो पता है, कपाल में होता है भाई, ऊपर सिर के अंदर होता है ना? फंक्शन क्या क्या है? बुद्धि देता है, IQ इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं, प्रदान करता है। दूसरा आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, ऐसा होता है। कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? अग्र, मध्य, पश्च। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के भी आगे वाले मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, बीच वाले का कोई सब पार्ट नहीं है, और पीछे वाले के भी 3 भाग हैं। आगे वाले के 3 भाग कौन कौन से हैं? थैलामस, हाइपोथैलामस और सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। मध्य का कोई नहीं होता। हिंड ब्रेन के भी 3 है, कौन कौन से? मेडुला, पोन्स और अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम। इनमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? और लगभग 70%, 60% पूरे मस्तिष्क का किसने कवर करके रखा होता है? तो ये भी क्वेश्चन आएगा, सुनना। 3 चीज़ें, 2 चीज़ें। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? फोर ब्रेन। और ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? भाई ब्रेन के भाग 3 हैं, और इन भागों के क्या होंगे? उपभाग होंगे। पार्ट के सब पार्ट होंगे ना। सबसे भाई, अब सेरिब्रम सबसे बड़ा है तो फोर ब्रेन भी सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा भाग तीनों में से फोर ब्रेन, लेकिन ओवरऑल सब पार्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सेरिब्रम। क्लियर? ये लिख लो, बाकी का मंडे को पढ़ के आना थोड़ा सा।
क्वेश्चंस लेके आना, करवा दें। और कोई डाउट हो पिछले वाले चैप्टर्स में तो पूछ लो, है नहीं है? पढ़ाई करो बढ़िया।